कोई भी वैल्यू हमें अचीव कर लेने को हम एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, और कोई? सर सिंपल वर्ड में सर, जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू होता है उसके करीब करीब हमें वैल्यू मिलना सर। क्यों करना चाहते हैं हम एस्टिमेशन? क्योंकि सर हमारे पास इतने अच्छे बैलेंसेस नहीं होते, या फिर इतना अच्छा जो है हमारे पास रिजल्ट्स जो है जो हमारे पास डेटा नहीं होता, तो कि हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो अचीव कर पाए। अक्सर औकात हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना मिलने की वजह पे नहीं मिल पाती, तो हम कहते हैं चलें ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं तो चलें थोड़ा तो सही ना, उसके करीब जैसा जैसा तो है ना, पूरा नहीं मिल पाया तो थोड़ा तो मिला। सर जैसे ठीक है। हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो एस्टिमेट करते हैं कि प्रॉफिट कितना मिल सकता है। सही है। अच्छा, starting with, as we discussed in chapter 1, there are two kinds of statistics. One is descriptive and other is inferential. इससे पहले हमने आप ऐसे समझे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स किए। अब ये पहला टॉपिक है जो कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करता है। हम एस्टिमेशन करना चाहते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर इन जनरल, अगर हम बात करें, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं। मैं लिखता हूँ एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी कि वैसे इन प्रैक्टिकल लाइक पॉपुलेशन, क्योंकि मतलब ऐसा डेटा सेट होता है जो लार्ज होता है, ठीक है। उसके पैरामीटर को एस्टिमेट करना चाहते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम पॉपुलेशन मीन की बात करें, या फिर आप पॉपुलेशन वेरिएंस की बात करें, यानी कि पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शन की बात करें, प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये हमारी इनफैक्ट इन जनरल टॉपिक होते हैं एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। हम पॉपुलेशन मीन कैसे एस्टिमेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे करना चाहते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैसे मालूम करना चाहते हैं, और ऐसा पॉपुलेशन जो लार्ज इनफ है, जो कि पूरी डेटा को हासिल करना मुश्किल है और समटाइम इम्पॉसिबल है। तो अब हम जब डेटा ही नहीं हमारे पास फॉर एग्जांपल, तो उसका मीन वेरिएंस या डिफरेंट पैरामीटर्स और भी होते हैं, उनको हम किस तरह डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जस्ट मीन की बात करेंगे, ठीक है। उस मीन से आप लोगों को आइडिया हो जाना है, तो सिमिलरली आप लोग वेरिएंस प्रोपोर्शन को आप लोग इसका अंदाजा लगा जाना इजीली। मगर ये है कि हम जस्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर 9 में पॉपुलेशन पैरामीटर फॉर मीन करेंगे। आप लोग अंदाजा करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसकी आइडिया क्लियर हो जाना है। लेट सपोज आप कोई इलेक्ट्रिकल एग्जांपल हम कर लेते हैं। कोई इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई बल्ब है, उसकी एवरेज लाइफ आप लोगों ने मालूम करनी है, ठीक है। एवरेज लाइफ के वो कितने आवर्स या कितने दिन या कितने मंथ या कितने साल उसकी लाइफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बल्ब से। बताएं किस तरह करेंगे ये। अगर आप लोग लेट सपोज थीसिस करना चाहते हो और दो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को ना कंपेयर करना चाहते हो, तो आप प्रेफर करेंगे ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एवरेज लाइफ से ज़्यादा। मगर अब मसला ये है कि पॉपुलेशन उस कंपनी के तमाम बल्ब्स होंगे, तो आप लोग किस तरह करेंगे, कैसे उनकी एवरेज लाइफ को डिटरमाइन करेंगे? सर सैंपल लेंगे ना, कुछ बल्ब चेक करेंगे, फिर उनके एवरेज निकालेंगे कि एक की कितनी आ रही है, तो उसी हिसाब से हम वही यूज करेंगे। वही करेंगे सर, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशंस लेंगे सर। ठीक है। तो अच्छा, क्या सैंपल से आप लोगों को पॉपुलेशन मिल जाती है? नहीं सर, जो सैंपल्स होते हैं ना सर उसको पॉपुलेशन करके एग्जैक्ट हमें नंबर नहीं population मिलता, लेकिन सर हम गेस कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग रेशियो क्या है या डिक्रीजिंग रेशियो क्या है या कितना हो सकता है, मतलब हम अपना उस पे जो है हाइपोथेसिस दे सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है अप्रोच है। और अच्छा, ऐसे ही है, हम देखेंगे कि अच्छा सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं ना कि मतलब ये जो आपने बताया क्या वाकई इस तरह होता है कि अगर हमारे पास कोई पॉपुलेशन है तो हम सैंपल से एस्टिमेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कोई क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल
चलें, या फिर रेंडमली डेटा लेता हूँ मैं, 2 4 6 10 है फॉर एग्जाम्पल, या 5 है, ठीक है। 2005 डेटा सेट है और इनका मीन आप लोग, ये फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन है, मतलब फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इतना पॉपुलेशन होगा, तो लेट्स सपोज Yes, sir, पॉपुलेशन है, सही तो है। उसका मीन बता सकते क्या होगा? जी सर, Obviously फाइंड 6 आउट, होगा, I हम think. 6 होगा सर इसका। 6. 6 होगा या 6 है? कैलकुलेटर है ना आप लोगों के पास? सर 6 होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल बना रहा हूँ इन 6 में से, ठीक है। सिंपल में रेंडमली सिंपल उठाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 उठाता हूँ, फिर आगे 10 उठा रहा हूँ। मैं 3 का सिंपल, कोई लेट सपोज मैं 4 उठा रहा हूँ, रेंडमली मैंने 3 सिंपल उठाया, तो इसका मुझे बताओ मीन क्या होता है? सर 5 पॉइंट सर 5.33 सर 210 का 5.33। सर। हम्म? यस सर। 5.33 यस, और 233 होगा अगर मैं सिंपल 2 उठाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ 2 4 6, इसका मुझे बताएं। ये 1 है, 4 सर। 4. 4, ठीक है। अच्छा देखिए, एवरेज ये सपोज ये रेंडम आपने सिंपल उठाया, इसका मीन 4 आ रहा है, मगर पॉपुलेशन का तो 6 है, तो चेंज आ रहा है ना, तो आप लोग किस तरह सिंपल की मदद से पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कर सकते हैं? अच्छा, वैसे कितनी सिंपल भी बना सकता हूँ 3 के इसमें 6 में से? हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट? वी हैव 6 कोशिश टोटल, लग रही है सर। व्हाट 36 व्हाट सर। आर 6 चूज 3, कितने होंगे? सर 6 3 वो 6 में प्रोबेबिलिटी से 3 चूज निकाल। करेंगे ना हम। यस सर। 6 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन यूज डिवाइडेड करें। बाय 3 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल, बताएं कितना होना है? 6 5 4 20 सर, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा सर। कितने होंगे? सर 20। नो नो सर, 5 टाइम्स 4। सर यस 20 सर होगा। 20 सर 20 होंगे 20 है सर, 20 है सर। 20 सिंपल बना सकते हैं। अच्छा 20 लार्ज हो जाएंगे, मैं अगर डेटा को कम करूं ताकि ऐसे सिंपल यस हो, सर। ताकि हम उसके ना सारे बना सके ना, तो चलें मैं इस तरह करता हूँ कि 6 चूज 4 सर, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, या इस 6 को मैं कम करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 कर लेता हूँ, फिर तो 4 ही आंसर आएगा। क्या होगा? 3 4 फॉर एग्जाम्पल 7 4 और 4 4 आएगा सर। 9 कर लेता हूँ, ठीक है, 4 है। और मैं 2 2 का सैंपल लेता हूँ। अब मुझे बताओ व्हाट इज 4C2, कितने बने? 12 हो जाएगा सर, सर 12। 4/6 हो जाएगा। 6 होगा ना? 6 है सर, 6 है। 6 सर यस सर। 6 हो रहा है सर। 6 होगा सर, 6 होगा। सो सैंपल्स S1 S2 S3 S4 S5 S6 बताएं। अच्छा सबसे पहले तो मुझे पॉपुलेशन का मीन बताएं ना, क्या होता है? इसका मीन बताए 4 का, है ना कैलकुलेटर? 5.75। डिवाइड हाँ करें सर। सर। 5.75 75। और सैंपल 1 है, फॉर एग्जाम्पल 3, 4 ले सकते हैं, 3, 7 हो सकता है, 3, 9 हो सकता है, या 4, 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 4, 9 हो सकता है, 7, 9 हो सकता है, यही सिंपल हो सकते हैं ना। यस सर। यस सर। अब इन सिंपल के ना आप लोग मीन बताएं क्या हो? 3 + 4 7 डिवाइडेड बाय 2 करें, और इसका 3.5 इस 7 + 3 10 डिवाइडेड बाय 2 आई थिंक 5 आएगा।
ठीक है। तो ये क्या होगा, 6 9 आएगा प्लस सर। 3 Yes 6 sir, आएगा, 6 और ये 11/2 सर 5 yes sir 5.55 5.5 सर। 6.5 8 सर। 8 8 सर सर। ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम सिंपल 2 का उठा रहे हैं तो उनका एवरेज जो है ना इस तरह है। लेट सपोज कोई 3-4 होता है तो 3.5 ले रहा है, तो देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सिंपल मीन। ठीक है, ये थोड़ा सा फिर भी करीब है। सर। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा और करीब है, मगर इसमें देखिए ज्यादा डेविएशन है ना, 8 है और ये 5.7 है। तो अगर आप यस सर। 7,9 को सिलेक्ट करते हैं एज अ सिंपल, देन दिस विल मिसगाइड यू। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ यू कैन डिटरमाइन द पॉपुलेशन मीन फ्रॉम द सिंपल। और ये मैंने वैसे आइडिया दिया था कि आप लोग देख सकें कि इस तरह नहीं होता कि जो सिंपल का मीन होता है वही पॉपुलेशन, और बदकिस्मती से इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एग्जैक्ट इसके बराबर हो। ठीक है, जी सर, ये तो गलत है सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी सैंपल से हम पूरी पॉपुलेशन का नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करें? नो आइडिया सर। अच्छा, एक और बात कर सकते हैं हम, यानी कि अगर मैं इनका मीन कर लूं, यानी कि एवरेज ऑफ ऑल मीन्स क्या होगा, यानी कि आप लोग लेट्स सपोज ये मेरे पास डेटा है xi1 xi2 x⁻3। ठीक है, तो इनका मीन क्या होगा, मतलब इस तरह 3.5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5.5 और प्लस 6.5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 6 6। इसका क्या होगा, चेक करें। सर 5.75 सेम है सर। Is it mu is 5.75? यस सर। नाइस आइडिया So सर। population of mean is equal to average of sum of all means, simple means जो हमने किया था। ठीक है, ठीक सर। और एक मतलब अच्छा, वैसे अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करना चाहें तो क्या होगा? बता सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इसका, इस डेटा का? जी सर, हम जो सैंपल का जो हमें मीन मिला है सर, उस सैंपल के मीन सर में से, उसका यानी कंप्लीट का मीन लेंगे और ओरिजिनल ये मीन में इंडिविजुअल से, जो हमने मीन लिया है इन दोनों से। पॉपुलेशन के मीन में से सैंपल के मीन को सर माइनस करके उसका स्क्वायर लेंगे सर। यस सर, फिर सम करेंगे सब। ये 3479 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? या फिर मैं इस तरह करता हूँ, एक्सेल पर ही ना ये आपको दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि हम करना चाहते हैं। ये मैंने एक्सेल चलाई, आपको नजर आ रहा है? हाँ सर। नो सर, एक्सेल वाली विंडो सर शेयर करें। यस सर, नहीं आ रही नजर। अब आ रही नजर? यस सर। एक मिनट, मुझे डेटा Yes, sir. दोबारा लिखना है, क्या थी? 4 एक मिनट, लेट मी सी। 3479 सर। 3479। 3479, ठीक है, यस सर। 3479, ठीक है। 79। और sir. अभी मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये एक्सेल से भी आप लोग कर सकते हैं ना, इसमें इजी है। ठीक है, वैसे भी दो सारी और लैंग्वेजेस का आप इजीली कर सकते हो, मगर ये है कि कम टाइम में आप लोग ज़्यादा कैलकुलेशन कर लेंगे, और स्टैटिस्टिक्स में तो इतनी कैलकुलेशन है ही नहीं, तो ये इजी
टू यूज है ना। तो इसका एवरेज फाइंड करने के लिए यानी कि मीन फाइंड करने के लिए इसका फंक्शन होता है। वैसे की है ना ऑलरेडी आप लोगों ने एक्सेल यूज, यस सर। तो ये एवरेज आ रहा है, आप लोगों से पूछेगा कि किस डेटा का एवरेज, आप लोग इसको ट्रैक करके बताएं कि ये हमारे पास डेटा है और इंटर करेंगे तो ये आपको ना एवरेज दे देगा, ठीक है। यस सर। और हमने सैंपल बनाए थे, लेट्स सपोज सैंपल 1 है, Yes sir, 3,4. ठीक है, सैंपल 2। अच्छा, ट्रैक करने से आ जाएंगे ये? नो सर, कॉपी करें सर, कॉपी करके सर फिर पेस्ट करते चले जाएं सर। हाँ सर, ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं। कॉपी करें सर, सिलेक्ट करके कॉपी करें सर, दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी करें सर, कंट्रोल सी। एक मिनट, ये ट्रैक से हो रहा है ना, 6 तक हमें चाहिए ना, हाँ ये सर, सैंपल ये भी 6 आ सही है गए, सर। ठीक है। जी सर। और अब सैंपल चले मैं दोबारा लिखता हूँ, एक तो सैंपल 3 4 है 3 4 3 7 और 3 3 7 7 3 9 3 9 4 7 4 7 7 4 9 7 4 9 9। 7 9. ठीक है, और इनके एवरेजेस में यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये चेक करना कि आप लोगों ने सही बताया है। बताएं सर या फार्मूला लगाएंगे सर? बस डायरेक्ट ड्रैग कर रहा हूँ मैं, इसका फायदा ये है कि एक मरतबा कर ले। क्या आ गए एवरेजेस सबके? यस सर। यस सर. यस सर. ओके, अब मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए इसका, ठीक है। क्या फार्मूला, इसका फार्मूला एस टी डीबी। देखें ये दो हैं, एस टी डीबी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी फॉर पॉपुलेशन, एस फॉर सैंपल। क्योंकि इसको हम अज्यूम करें पॉपुलेशन है तो मैं पी वाला फार्मूला, क्योंकि डिफरेंस आपको पता है कि वो डिवाइड में एन और एन माइनस वन का चक्कर होता है। अगर पॉपुलेशन है तो डिवाइड में जस्ट एन आ जाएगा, अदरवाइज फिर सिंपल हो तो एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है तो मैं सिंपल वाला फार्मूला सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए, ठीक है। गॉट इट सर।
क्या रिलेशन है? अब आपने मीन भी देख लिया और इसको कंपेयर किया, 5.75 आ गया, ये सेम आ गया, ठीक है। बट व्हाट अबाउट मीन? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन तो 2.384 था, इसका तो फर्क चेंज है आ रहा सर। है। सर ये तो आपने सर वो स्टैंडर्ड, उसके जो स्टैंडर्ड डेविएशन हैं सर, उनको जो है ना आपने उन्हीं का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे सर। ये जिस तरह इनका मीन का किया था ना, ये वैसे किया था ना, ये इन मीन का मीन किया था और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन किया था। अच्छा, तो इतना फर्क क्यों आ रहा है सर ये? अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसको लेट सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करता हूँ लेट सपोज n के साथ, ये किया है, n क्या है, व्हाट इज n हियर, 1 2 3 4 4 डिवाइड करता हूँ, बल्कि अभी भी चेंज नहीं आ रहा, चलिए डिवाइड कर लेता हूँ मैं 2 के साथ, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, इसको हमें कम करना है ना। वन 1.19 और 1.2 है, ठीक है। तो ये तकरीबन सेम, ये अगर हम इसको राउंड ऑफ करें अप टू 2 डिजिट, ठीक है, तो ये 1.2 के बराबर ही हो जाना है। और इसमें हमने शायद वो लगाया था फार्मूला पॉपुलेशन का, अगर सिंपल का लगाएं तो यहाँ पर एक एक थ्योरम है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो ये कहता है कि मीन ऑफ द ऑल पॉपुलेशन will be equal to its mean of all samples। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चलो मैं लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग ये नोट करेंगे इस एक्सपीरियंस से कि जो मीन होता सर फिर वो फर्क वो क्यों आ रहा है सर उनमें इतना? एक मिनट में बता रहा हूँ कि मीन ऑफ ऑल पॉपुलेशन मीन, ठीक है, बट standard deviation is standard deviation of all population is equal to standard deviation divided by radical n, ठीक है। ये रिलेशन है बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम, CLT। इसको हम देखेंगे तो हम फॉर्मली ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मीन है उन तमाम पॉपुलेशन सैंपल का और स्टैंडर्ड डेविएशन है, जैसे रेडिकल करेंगे, रेडिकल डिवाइड करेंगे रेडिकल n के साथ, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर हो जाना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन दूसरा वो इसमें ये पॉपुलेशन का होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा सर वो डिवाइड करने पॉपुलेशन से? का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ओके क्योंकि सर, ये गॉट वाली इट। रिलेशन जो हमने एक एक्सेल में देखी, ठीक है, तो 1.21 इज नॉट इक्वल 2.31, मगर जैसे रेडिकल n के साथ डिवाइड किया तो फिर ये मतलब तकरीबन बराबर आ रहे हैं ना। तो इसमें क्योंकि राउंड ऑफ का एरर होता है, इस वजह से ये इन तमाम को पता नहीं कितनी डिजिट तक लेके आ रहा है, मगर अकॉर्डिंग टू थ्योरम दीज टू नंबर शुड इक्वल, ठीक है। अब एक और चीज है जो कि ये बता रहा है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट प्रूफ के, अगर एन जो है मतलब ये सिंपल साइज एक तो डिपेंड करेगी एन, अगर एन लार्ज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सैंपल साइज आप लोग जितनी ज्यादा लेंगे तो आपका ये जो एरर है मीन में और स्टैंडर्ड डेविएशन में वो कम हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है कि अगर ये सिंपल साइज आप लार्ज रखेंगे और फिर इनको प्लॉट करेंगे तो दे विल लुक लाइक बेल शेप करो, नॉर्मलाइज होता जाएगा, ठीक है। तो n मतलब लेट सपोज n इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर एग्जांपल 30 रफली करें तो, और फिर सैंपल को प्लॉट करें तो ये नॉर्मल कर्व में होता जाएगा, ठीक है। और इनमें आपको पता है कि दरमियान में मीन होता है, मीन तो दोनों के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें अच्छा दो मेथड है एस्टिमेशन के, एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन, दूसरा होता है इंटरवल एस्टिमेशन।
पॉइंट एस्टिमेट रफली आपको आइडिया दे रहा है। आप लोग अज्यूम करते हैं कि जो रेंडमली सिंपल है, सिंपल साइज आप लार्ज लें तो आप अज्यूम करेंगे कि लेट सपोज मीन की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल मीन विल इक्वलेंट टू पॉपुलेशन मीन। मगर आप लोगों ने देखा था कि सिंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में बड़ा फर्क था। तो हम समटाइम्स अगर हमें ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट डेटा नहीं होती, जस्ट इन ऑर्डर टू गेट आइडिया हम इसी से काम चलाते हैं पॉइंट एस्टिमेशन में। मगर रफली इसमें एरर होता है। तो हम हमारे पास दूसरा एक मेथड होता है जो कि इंटरवल एस्टिमेशन देते हैं, यानी कि बजाय हम पॉइंट के अगर हम एक इंटरवल बताएं और ये हम अज्यूम करें और ये हम डिटरमाइन कर सकें कि लेट सपोज पॉपुलेशन मीन जो है ना वो 2 नंबर के दरमियान है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग कर लें, ठीक है। तो ये जो होगा वो इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। और जिसको हम जी कॉन्फिडेंस सर, इंटरवल समझ भी आ कहते हैं, गया सर। ठीक है। फॉर पॉपुलेशन मीन हम इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। तो लेट सपोज ये आपके पास इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इंटरवल, और इंटरवल के लिए आपको बताया कॉन्फिडेंस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसकी अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखना है कि फॉर एग्जांपल ये क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि नॉर्मल कर्व है और सिंपल साइज लार्ज है और रेंडमली सिंपल है, उसमें कोई ब्यासनेस नहीं है, ठीक है, स्मूथ है। तो हमारा मीन जो है ना पॉपुलेशन मीन वो लाया करेगा फॉर एग्जांपल इस इंटरवल में, ठीक है। और उसकी कोई प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। और वो प्रोबेबिलिटी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। मतलब नॉर्मल कर्व के अंडर प्रोबेबिलिटी आप लोग प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हो। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे बताएं कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि म्यू विल लाई इन दिस इंटरवल, ठीक है। वो इंटरवल मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को ना ये प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इंटरवल डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, आप बतानी पड़ेगी कि आप लोग कितनी % श्योर हो कि आप लोगों का जो मीन है वो इस इंटरवल में लाइक करता हूँ, ठीक है। सो दैट प्रोबेबिलिटी इज इन फैक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई दूसरा पैरामीटर या दूसरा एक आर्बिट्रेरी नंबर असाइन करता हूँ प्रोबेबिलिटी के लिए, लेट्स सपोज अल्फा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अल्फा या 1 माइनस अल्फा अगर मैं करूं, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये 1 माइनस अल्फा है। 1 माइनस अल्फा क्योंकि आपको बताया कि टोटल एरिया क्या होती है 1। तो अगर 1 माइनस अल्फा इसमें तो रिमेनिंग ये वाले टेल इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बता सकते हैं? हेलो, सर अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2 होगी ना, क्योंकि टोटल 1 है। तो यहाँ पर भी अल्फा बाय यस 2 सर। होगी। चलिए मैं लिखता हूँ अल्फा बाय 2, यहाँ पर होगा अल्फा बाय 2। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। और ये जो सर ये अल्फा लेट्स बाय 2 सपोज समझ नहीं आया सर। सर अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2 इज टोटल एरिया अंडर कर्व इज 1, ठीक है। जी तो सर। हमें 1 से ये वाला पोर्शन माइनस करना चाहते हैं, या आप इस तरह करो कि टोटल आप उनको ऐड करें, ठीक है। 1 माइनस अल्फा तो कितना होना है? ये माइनस का अल्फा हो जाएगा, प्लस का अल्फा हो जाएगा। अल्फा हो जाएगा ना, जी सर। ठीक है। तो अल्फा इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना उसमें ये जो सारा एरिया हाफ है हाफ है, सही है सर। वो अल्फा सही है। है सर। और क्योंकि ये साइमेट्रिक है तो रिमेनिंग ठीक हो है सर। जाएगी, इसमें डिवाइडेड बाय करेंगे 2। आप इसको इस जी तरह सर, गॉट देखेंगे इट या सर। फिर आप लोग इस तरह देखें कि इनका एरिया मतलब हाफ अल्फा बाय 2 प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 चेक करेंगे कि ये 1 आता है, मतलब ये टोटल एरिया सही है, है सर। ठीक है। तो बहुत सारे मेथड हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ना इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है उसको हम फर्दर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये लेट सपोज 1 माइनस अल्फा, कोई अल्फा अगर नंबर है, लेट सपोज अल्फा 0.1 है तो ये 90% प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये हो जाएगा इनफैक्ट वो ये 100% ऑफ 1 माइनस अल्फा, ठीक है। यानी कि अल्फा लेट सपोज आपके पास चूज करते हैं
0.5, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि वी आर 95% श्योर, 95% श्योर कि आवर पॉपुलेशन मीन विल लाई इन दिस इंटरवल। और इंटरवल क्या है? लेट्स सपोज इन टर्म्स ऑफ अगर हम जेड में देखें, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल करो आप लोगों ने कैलकुलेशन किया है, तो ये लेट्स सपोज ये है मेरे पास नेगेटिव जेड अल्फा बाय 2 या पॉजिटिव जेड अल्फा बाय 2, कौन से होंगे वो हम इजीली टेबल से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल में आपको बताया क्या होता है, मीन 1 होता है और स्टैंडर्ड डिवीजन सॉरी मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 होता है। तो मैं इनफैक्ट इस इंटरवल में इंटरेस्टेड हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव जेड अल्फा बाय 2, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है कि वो जेड की वैल्यू जहाँ पर अल्फा बाय 2 लेफ्ट साइड और अल्फा बाय 2 पॉजिटिव राइट साइड टेल पर हो, ठीक है, पॉजिटिव जेड अल्फा बाय 2। तो हमें ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है इन अदर वर्ड, ठीक है। तो बताएं किस तरह करते हैं, आप लोग म्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल में? फंक्शन का पता है ना क्या होता है, z इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन, ऐसे होता है ना। तो आप म्यू को z में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो अब x हमारा म्यू है और उसके अलावा स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा? स्टैंडर्ड डिवीजन इन सिंपल मीन का, यानी कि इस केस में ये जनरल मीन सर ये फार्मूला चीज लिखा समझ जो नहीं आई प्रीवियस, सर। ये सर प्रीवियस चैप्टर सर में ये आप चीज लोगों ने समझ नहीं किया आई। है, ये प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने फार्मूला किया था ना, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, किसी भी नॉर्मल Yes, sir. को ना कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल में, ठीक है, यानी कि x को z में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला, ठीक है। अब हम मालूम करना चाहते हैं पॉपुलेशन मीन फ्रॉम सैंपल, ठीक है। और उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन थे वो होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैंपल्स डिवाइडेड बाय रेडिकल एन, ठीक है। तो ये दोनों पैरामीटर ऊपर वाले फंक्शन में रखेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल में इस तरह, देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस जेड अल्फा बाय 2 लेस देन एक्स था, एक्स मतलब हमारे पास एक्स बार है, ठीक है। सो एक्स बार क्योंकि हमारे पास एक पैरामीटर है, हमारे पास एक्स बार, इससे हम मालूम कर सकते हैं ना पॉपुलेशन मीन। और ये मीन जो कि अननोन है, इसी को हम डिटरमाइन करना चाहते हैं इंटरवल से, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। सो स्टैंडर्ड डिवीजन है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय रेडिकल एन, ठीक है। और ये क्या होगा, जेड अल्फा बाय 2 1 माइनस अल्फा। आर यू गेटिंग or not? परेशान तो नहीं हो? यस सर, थोड़ा बहुत सर। यस सर। क्या क्या परेशानी हुई है? सर परेशानी ये है कि सर ये जो सर अपने एक्स प्राइम माइनस, नहीं सर हो गया सर क्लियर, बस सही है सर, सही सर। आप जो हमने लोग ब्रैकेटों के अंदर लिखे हैं ना, चैप्टर ये चैप्टर थोड़ा सिक्स को थोड़ा रिकॉल करें, उसमें हमने कैसे किया था। हाँ सर। एक मिनट, ये आइडेंटिटी रेडिकल सिग्मा और एन को मुझे कंफर्म करने में, तो यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ बुक, जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो क्या बताता है, तो उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। ये रेडिकल सिग्मा और रेडिकल एन बराबर होता है इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ऑल मीन, जो बराबर होता है इनफैक्ट वो होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय रेडिकल एन। तो लेट मी चेक, मैंने ऐसे ही लिखा है। अच्छा ये इस तरह है, सॉरी ये रेडिकल है, इसके साथ डिवाइड होना है, ठीक है। तभी हम जब इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये रेडिकल
सिग्मा और रेडिकल एन आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये एक थ्योरम है जिसको हम प्रूफ नहीं कर रहे, मगर मैं आपको वैसे उसका रिजल्ट बता रहा हूँ जो कि एक्सेल में आप लोगों ने देखा था। वो ये कहता है कि जो पॉपुलेशन मीन होता है वो तो सैंपल मीन के बराबर होता है, कोई उसमें दूसरी चीज नहीं होती, मगर ये है कि जो फिर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन होता है वो इसके बराबर नहीं होता, सिंपल ऑफ आर स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। मगर ये इक्वल उस वक्त होता है जब हम इसके साथ रेडिकल के एन के साथ डिवाइड करें, देन बोथ विल इक्वल। तो ये जो है ना एक थ्योरम है जिसको हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं। हम प्रूफ नहीं करते मगर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं वाइल डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। आप एक्सेल में बनाएं किसी लैंग्वेज में तो आपको हमेशा ये चीज मिलेगी कि इनके सिंपल का मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है, मगर सिंपल के स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन के बराबर नहीं होता है, डिवाइड करना पड़ता है आपको रेडिकल एन के साथ, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम ये इंटरवल एस्टिमेशन करना चाहते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन मीन फ्रॉम सैंपल मीन, तो हम एक्स को सैंपल मीन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मगर स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन विल बी नाउ इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय रेडिकल एन। तो इसमें जिस तरह से पहले हमने किया था चैप्टर 6 में, अब यहाँ से वही सेम प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। तो आपने एक्स को ना जेड में कन्वर्ट कर लिया। इस इनइक्वलिटी में ना आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, पॉपुलेशन मीन को डिटरमाइन करना है। मुझे बताएं हाउ यू कैन डिटरमाइन पॉपुलेशन मीन फ्रॉम दिस इंटरवल। ये जो आपको पास इंटरवल है या इनइक्वलिटी अज्यूम करें इनइक्वलिटी है, इसमें से हमें इस चीज को फाइंड आउट करना है। बताएं क्या करना चाहिए हमें ताकि इसको मतलब दरमियान में रखना चाहते हैं। मैं हम इस फार्मूले तक पहुंचना चाहता हूँ ताकि म्यू दरमियान में हो, यहाँ पर कोई नंबर हो, दूसरा यहाँ पर नंबर हो, ठीक है। इनइक्वलिटी आप लोगों ने कैलकुलेशन में किया होगा ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे म्यू के लिए इस इनइक्वलिटी को, मुझे बताएं क्या करना चाहिए। आर इज गेटिंग नॉट? हेलो, Yes, sir. म्यू को कैलकुलेट करना है। नॉन जीरो है तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ तो क्या होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव जेड अल्फा बाय 2 टाइम्स सिग्मा डिवाइडेड बाय रेडिकल एन लेस देन एक्स बार माइनस म्यू लेस देन जेड अल्फा बाय 2 टाइम्स सिग्मा डिवाइडेड बाय रेडिकल एन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। कर सकते हैं ना इस तरह? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और आगे एक्स बार है, इसको भी हमें अलग करना है। तो इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जी सर, प्लस सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबके साथ। सबके साथ सेपरेट करें, चलें। यस सर, तो पी तो ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव बार ऑफ माइनस जेड अल्फा टाइम्स, बाय यस 2 सर, सिग्मा माइनस ओवर माइनस रेडिकल एन। सर ये Yes, sir. वन ये वन यहाँ पर माइनस क्या आएगा? इंफिनिटी है या अल्फा है? माइनस म्यू। सर ये अच्छा, कंफ्यूजन कर रही है। ये अल्फा है, ठीक है। जी सर, ये क्या होगा? ये सर हो जाएगा माइनस एक्स प्राइम, सॉरी Yes. जी, अगर पहले हम वो लिख दें जी पाई बाय 2 अल्फा बाय 2 माइनस एक्स प्राइम एक्स बार। अब माइनस को खत्म कर दें सर, इसके माइनस से मल्टीप्लाई करके। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। बताएं माइनस से मल्टीप्लाई Yes. करते हैं तो क्या आता है? सर ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये साइंस उल्टी हो जाएंगी सर। उल्टी हो जाएंगी ना, मतलब Yes, ये sir. लेस में कन्वर्ट ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर, और लेस ये वाले ग्रेटर में पॉजिटिव हो जाएंगे, ग्रेटर वाले लेस में हो जाएंगे। और यानी कि इस तरह हो जाएगा इनफैक्ट ए यस ग्रेटर सर, देन पी ऑफ, यू ग्रेटर देन। और इसको अगर मैं इस तरह लिखूं बी लेस देन यू लेस देन, एक ही बात है ना। मतलब मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ग्रेटर हो जाएगा, तो मैं इसको ना पहले लिख रहा हूँ। जब मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस पॉजिटिव में चली जाएगी। जी सर, जी सर, यस ठीक सर, है, ए एक्स और बार। बी की बस आप चेंज और करेंगे ये पोजीशन। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में हो जाएगा, जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर रेडिकल एन। और ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। अब बाद में मैं ये लिख रहा हूँ तो ये इनफैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, ठीक है। ये सर यस सर, गॉट इट सर, गोज टू 1 माइनस अल्फा। अच्छा, इसको हम कहते हैं
दिस इज आवर कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि सर क्या सर? यस, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। interval or interval for population mean. ठीक सर। सर ये शो क्या करता है? मैं बता रहा हूँ, यानी कि जो हमारे पास म्यू है वो लाया करेगा एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाय 2 टाइम्स सिग्मा रेडिकल एन से लेकर एक्स बार प्लस ठीक सर। जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर रेडिकल एन के साथ विथ Got it, कॉन्फिडेंस कर लें या प्रोबेबिलिटी कर लें आप 1 माइनस अल्फा, यानी कि वी आर ये 1 माइनस अल्फा % चांसेस है या इतनी प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉपुलेशन मीन है ना वो इस इंटरवल में लाया करेगा। ठीक है, ये शो करता है कि Yes, हमारा sir. जो पॉपुलेशन मीन है ना वो बजाय पॉइंट एस्टिमेशन के अब हम इंटरवल एस्टिमेशन करना चाहते हैं, या फिर इसको आप इस तरह भी लिखें कि ये जो मीन है वो लाया करेगा एक्स बार प्लस माइनस। देखें ये माइनस एक मरतबा एक्स बार से माइनस कर रहे हैं, दूसरा प्लस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा और इसका मोड ले लेंगे सर। कहते हैं। ठीक है, हाँ इसका मोड, तो म्यू बिलोंग टू मोड ऑफ दिस थिंग यस सर, यस सर, विथ दिस प्रोबेबिलिटी। यस सर, जैसे कैलकुलस में करते हैं सर फॉर इनफिनिटेसिमल यस, ऐसे डिस्टेंसेस के लिए। ये क्या चीज शो करता है और क्या प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है, क्यों करना चाहते हैं, तो उसी चीज को हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल कर लेते हैं तो हो सकता है आप लोगों ना आइडिया क्लियर हो जाना है। ये वही सेम चीज है जो कि इसने अभी मतलब बताई, मतलब ये है कि मैं आपको ना एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये क्या शो करता है। ठीक है, अच्छा हाँ इसमें सर, वही बात है। अज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन या पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द कॉन्फिडेंस interval on mu when variance is known if x bar is the mean of the random sample of n। अब आपने क्या किया, कोई भी एक मीन कोई भी एक सैंपल रेंडमली सिलेक्ट किया और उसका जैसा आपने मीन कैलकुलेट किया x बार। ठीक है, देन आप लोग कहेंगे कि वी आर 100 टाइम्स 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस दैट आवर पॉपुलेशन मीन विल लाई इन दिस इंटरवल। ठीक है, यानी चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। ये सिंपल साइज मोर देन 30 हो तो ये नॉर्मल मतलब लार्ज इनफ हो तो ये क्या करता है, नॉर्मल कन्वर्ट नॉर्मल हो जाता है, तभी हमने नॉर्मल से ही हमने कैलकुलेशन की है। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल है, इसको देखें, इससे हो सकता है आप लोगों को आइडिया क्लियर हो। ये कैलकुलेशन कर रहा है, इस एग्जांपल को देखें 9.2 है। चलें देखें, एवरेज जिंक concentration recorded from a sample of measurement taken in 36 different locations in a river is found to be 2.6 gram per milliliter. Find the 95 and 99 confidence intervals for the mean zinc concentration in the river। तो जो रिवर में मीन जिंक है, अब देखें आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये कितना मतलब मुश्किल है पॉपुलेशन मीन के लिए कि आप लोग पूरे जो रिवर है उसमें जो जिंक कंसंट्रेशन है उसको डिटरमाइन करना मतलब इम्पॉसिबल है कि आप लोग क्या करें ओवरऑल पूरे रिवर में है उसकी मेजरमेंट करें। मगर हम क्या कर सकते हैं कि सैंपल साइज लिया, तो सैंपल साइज लिया 36 डिफरेंट लोकेशंस की इन रिवर। ठीक है, और उसमें हमें ये देखा कि 2.6 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी कि ये एवरेज है, दिस इज एक्स बार। और आपने देखा था कि एक्स बार के नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन,
x बार 2.6 है, मगर हमें पॉपुलेशन मीन का पता नहीं, ठीक है। वो तो एक्सेल में हमने किया था, सैंपल भी हमारा कम था तो हमने पॉपुलेशन मीन को भी देखा था, ठीक है। अब इस केस में ना पॉपुलेशन मीन क्या है हमें कुछ पता नहीं, हाँ मगर सैंपल का मीन हमें पता है 2.6, और हम इस सैंपल की मदद से ना पॉपुलेशन तक कोई आइडिया या इन्फ्लुएंशियल करना चाहते हैं या कंक्लूजन लगाना चाहते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा था कि ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो और हमें क्या चाहिए, हमें क्योंकि एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता ना क्या होगा, मगर हम ये मालूम कर सकते हैं कि 95% इंटरवल या 99%, दो क्वेश्चन है इनफैक्ट, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो हम इसका मतलब ये है कि हम ऐसा इंटरवल मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, जो हमें ये 95% प्रोबेबिलिटी के साथ या 95% श्योरिटी के साथ ये बताए कि पॉपुलेशन मीन विल लाई इन अ सर्टेन इंटरवल, ठीक है। और डेफिनेटली 5% जो रिमेनिंग होगा वो एरर होगा कि 5% चांसेस है कि मीन इस इंटरवल के बाहर हो। बाहर का मतलब वो मतलब दोनों तरफ हो सकता है। आपको पता है कि हमने किया था ना कि ये जी सर 95% है, तो 5% कैन बी समथिंग लेस देन ए आर ग्रेटर देन बी, यस ठीक है। सर 5% तो अच्छा स्कैटर्ड हो सकता है। कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, लेट्स सपोज x बार आपको मिल गया 2.6, तो आपने z वैल्यू मालूम करनी है, और मुझे बताएं अगर 1 माइनस अल्फा 9.95% है तो अल्फा क्या होगा। 1 माइनस अल्फा अगर आपके पास 95 है तो व्हाट इज अल्फा, सर तो 0.5 सर 0.5, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, तो फार्मूले में आपको पता है कि z अल्फा बाय 2 था ना, प्लस माइनस, तो 0.5 को 2 के यस साथ सर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा z नहीं 0.0, 0.05 होगा। सर 0.25 हो जाएगा सर 0.05 सर 0.025 हो जाना है ना 0.5 सर। होगा ना, हाँ तो 0.05 0.5, होगा। सर 0.025 अल्फा होगा, 0.05 होगा। यस सर अल्फा के लिए 0.05 0.05 यस सर होगा, 0.05 होगा। ठीक है। एक मिनट, ये यस सर अल्फा अच्छा सॉरी 0.05 होगा सर। ये 0.5 नहीं है, ये 0.05 होगा, जी सर 0.5 ओके होगा। जी सर तब क्योंकि जाके वो 95 में 0.025 आपको होगा। ना, क्योंकि वो 50% हो जाता है, ये 5% है, ठीक है। अब सही है, तो अब क्या होगा, अल्फा बाय 2, यस सर सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे इससे सर सर। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा मैं बता रहा था कि 1 माइनस अल्फा जो है ना वो अगर 0.95 है तो अल्फा जो है ना सर अभी भी सही नहीं आ रही 0.05। सर आपकी आवाज बहुत कच रही ओके मैं रिपीट कर लेता हूँ। हमने क्या किया इनफेक्ट के फार्मूला जो बनाया था ना उसका एग्जांपल हम कर रहे थे, जी सर और एग्जांपल ये था कि हमने जो इस एग्जांपल 9.2 में हम देख रहे थे वो मीन जिंक कंसंट्रेशन इन दी रिवर है, जिसका मीन था 2.6 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। और हमने ये 30 मीन किसका है, 36 डिफरेंट लोकेशन का, यानी कि एन आपके पास 36 आ गई और जो मीन आ गया वो आ गया 2.6, क्योंकि फार्मूले में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। जो दूसरा जेड अल्फा बाय 2 था, ठीक है। तो जेड अल्फा बाय 2 यस आपने सर इनफैक्ट ये क्या चीज़ है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने मतलब जो इसकी डेरिवेशन कर रहे थे, फार्मूला बना रहे थे, तो हमने ये कहा था जो 1 माइनस अल्फा लिखा था ना यहाँ पर दरम्यान में, ठीक है। तो ये नेगेटिव जेड अल्फा बाय 2 है, और अल्फा बाय 2 क्या होता है, चलिए मैं बड़ा कर रहा हूँ। अल्फा बाय 2 जो था वो अल्फा बाय 2 यहाँ पर एरिया था, और अल्फा बाय 2 यहाँ पर एरिया था, 1 माइनस अल्फा यहाँ पर था ना। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग वो जेड नंबर मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जेड वाला नंबर मालूम करना चाहते हैं, जिसको हमने नाम दिया था नेगेटिव जेड अल्फा बाय 2 और पॉजिटिव जेड अल्फा बाय 2, ठीक है। और अब अल्फा आपको गिवन है, क्योंकि अल्फा जो है ना वो गिवन है 0.05, तो अल्फा बाय 2 जो होगा वो होगा 0.025। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये होता है कि ये एरिया गिवन है, उस एरिया के करस्पॉन्डिंग आप लोगों ने जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी कि दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसको पिक्चर बनाऊं तो ये इस तरह है।
नॉर्मल एज्यूम करें कि ये वाला एरिया है 95 है 0.95, ये वाला एरिया है 0.025 और ये भी है 0.025, टोटल 1 आ रहा है, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि ये नंबर कहाँ पर होगा, ये नंबर कौन सा होगा, ये नंबर कौन सा होगा, जी ये सर। अच्छा ठीक है, साइमेट्रिक है तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, जस्ट एक ये पॉजिटिव होगा वो दूसरा नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये होगा नेगेटिव वो z जो कि अल्फा बाय 2 लेफ्ट साइड एरिया है और ये पॉजिटिव z अल्फा बाय 2, ठीक है। तो हमने इस मतलब टेबल को ना देखा था दोनों तरफ, एक तो z वैल्यू गिवन थी तो एरिया देखा था, अब यहाँ पर एरिया गिवन है, आपने z की वैल्यू देखनी है, तो आपने क्या करना है, इनफैक्ट लेफ्ट साइड एरिया दे रहा है तो आप लोग एक नंबर अगर आपको मिल जाता है पॉजिटिव तो वही नंबर होगा, जैसे साइन चेंज होगी नेगेटिव, या नेगेटिव अगर आप मालूम कर लेते हैं क्योंकि इजीली कम्युलेटिव आपको एरिया देता है ये, तो नेगेटिव देखें तो वो पॉजिटिव सेम आ जाएगा। तो आपने करना ये कि इस नंबर इस टेबल में ना 0.025 को देखना है, जिसके करेस्पॉन्डिंग आपको लेट सपोज ए पॉइंट बी मिल रहा है और ऊपर जो है ना आपको मिलेगा लेट सपोज 0.0c, तो वो नंबर आएगा z प्लस माइनस कर लेते हैं अल्फा बाय 2 इक्वल ए पॉइंट बी सी फ्रॉम। सर प्लीज रिवाइज कीजिएगा सर थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर रिवाइज कर लेता हूँ, चलिए मैं इस तरह करता हूँ, टेबल ओपन करता हूँ एक मरतबा, ठीक है। टेबल का कौन सा था पेज याद है, या मैं दूसरा बुक चला रहा हूँ, एक मिनट, दूसरे टैब में टेबल चला रहा हूँ, ठीक है। नजर आ रही है टेबल्स? नो सर। यस सर। सर नहीं शो हो रही सर हमें तो। यस सर अभी शो हो रही है। ये है ना एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, सही। लेफ्ट साइड आ रहा है, नंबर था z अल्फा बाय 2 मतलब 0.025, नजर आ रहा है यहाँ पर 0. इन टेबल में से 0.025, सर नीचे अभी इस तरह 0.027 है, 20 है और वैसे ही 0.25 आपने देखना है। सर 28 और सर ऊपर रहा सर, 72 ऊपर है सर, माइनस 2 पॉइंट सर, -2 पॉइंट में है सर, -2.8 वाली रो सर, ये वाला सर, ये वाला। ये डबल जीरो है यार, ये 00 है। हमें सिंगल जीरो चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। सर इन बिटवीन वैल्यू हो जाएगी लेकिन शायद एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले। इन वाला भी ठीक है सर जैसे ये -2 पे जाए सर फिर तो 0.0228 और 0.82। ये नंबर सॉरी दे देखें, ये क्लोज है ना 0.0244 है और ये 0. अच्छा ये नंबर तो है ना एग्जैक्टली, आई थिंक यस सर यही है सर। 0.025 है ना। जी सर। इस पर आप लोग देखें क्या नंबर आ रहा है z का, कहाँ गया ये वाला z है, इस तरफ -1.9 और ऊपर क्या है -1.9 ऊपर सर 6 है ये इधर। 7 है या 6 है?
7 अच्छा ये है ना 6 सर 0.06 6 है, ठीक है। तो क्या नंबर में 1.9 -1.9 और 0.06 ठीक है। तो इनफैक्ट ये नंबर मिल रहा है 1.96, एक नेगेटिव 1.96, दूसरा पॉजिटिव Z अल्फा बाय 2, ठीक है। यानी कि आप लोग इसको इस तरह देखेंगे कि ये जो एरिया अंडर कर्व है वो नेगेटिव 1.96 और पॉजिटिव 1.96, यानी कि यहाँ तक एरिया जो है ना वो 0.025 है। इससे लेफ्ट साइड और इस नंबर के राइट साइड जो है ना एरिया है 0.025 और दरम्यान में तो आपको बताया 0.95, ठीक है। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है। आर यू गेटिंग नॉट? तो अच्छा ये तो कैलकुलेशन में हमने पुट किया फार्मूले में x बार डिवाइडेड बाय रेडिकल n, तो हमें ये म्यू का इंटरवल मिला और सिंपलीफाई किया तो हमें, अच्छा इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, जो सिंपलीफाई किया ना तो हमें ये मिला 2.5 लेस देन u लेस देन 2.7, यानी कि ये a है लोअर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस और b है मतलब 2.7 जो अपर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हम ये कहते हैं कि टू फाइंड एंड, अच्छा इसके लिए हम ये कहते हैं कि वी आर नाउ 95 कॉन्फिडेंस दैट आवर पॉपुलेशन मीन विल लाई इन दिस इंटरवल, यानी कि 2.5 से लेकर 2.7 कहीं पर होगा। 95% प्रोबेबिलिटी है कि जो मतलब ओवरऑल रिवर का सॉरी जो हम एप्लीकेशन कर रहे थे जिंक था सॉरी वो 2.5 मिलीग्राम या 2.7 मिलीग्राम के दरमियान होगा। ये 95% प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने ये इंटरवल कैलकुलेट किया, ठीक है। और अगर 99% आप लोग करना चाहें तो जस्ट Z अल्फा बाय 2 चेंज होगा। Z अल्फा बाय 2 इसने मालूम किया 2.575, तो सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद जो कैलकुलेशन की है वो मिली है 2.47। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं तो इंटरवल बढ़ रहा है। पहले था 2.5 से लेकर 2.7 तक, अब हमें मिल रहा है 2.47 से लेकर 2.73। तो इसमें इनवर्स रिलेशन है। आप लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल बढ़ाओगे तो इंटरवल जो है ना वो भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी कम रखना और इंटरवल को आप जो है ना कम करना चाहेंगे तो फिर आपका ना एरर भी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि इसमें 1% एरर है तो हमारा इंटरवल बढ़ गया, ठीक है। तो आइडियल ये होना चाहिए कि ये मतलब कम हो ताकि हमें सिंपल बेहतर आइडिया हो, मगर उसमें जैसे जैसे हम पॉइंट के तरफ जाएंगे, पॉइंट एस्टिमेशन में जाएंगे तो आपका एरर बढ़ेगा और आप इंटरवल बढ़ाएंगे तो फिर आपका ना वो बढ़ेगा, इंटरवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये कहता है नाउ वी सी दैट द लॉन्गर इंटरवल इज रिक्वायर्ड एस्टिमेशन व्यू विद द हायर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जैसे जैसे इसकी परसेंटेज आप बढ़ाएंगे, आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर, आ रही है समझ। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इस चीज को ना एरर, इसको हम एरर भी कहते हैं। जो एरर में डिफरेंस होता है ना, इनफेक्ट एक्स बार प्लस माइनस ई कर लेते हैं, जो एरर होता है इनफेक्ट वो था जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय रेडिकल एन ई। ये एरर हम इसको कहते हैं, ठीक है। समटाइम हम एरर से ना एन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारा पर्टिकुलर एरर इतना हो तो सैंपल साइज कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आप एन के लिए इस इक्वेशन में से एन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस फार्मूला फॉर सैंपल साइज, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा जेड अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय ई आ जाएगा टाइम्स
सिग्मा आ जाएंगे और इक्वल टू रेडिकल एन हो जाएगा, फिर हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये एन का फार्मूला हो जाएगा। बहरहाल एरर से आप लोग सैंपल साइज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह ये एक एग्जांपल है कि ये कहता है हाउ लार्ज अ सैंपल इज रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू बी अ 95% कॉन्फिडेंस दैट आवर एस्टिमेशन ऑफ म्यू इन एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल ऑफ बाय लेस देन 0.05, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एरर जो है ना लेस देन और इक्वल 0.02505 हो तो बताएं सैंपल साइज क्या है। तो हमने सैंपल साइज रखा है, ये हमारा दूसरे लफ्जों में ये है कि हम इतना डेविएट रखना चाहते हैं, ठीक है। तो एरर रखा तो 138, यानी कि सिंपल साइज इंटीजर में होता है तो आप लोग 139 सिंपल साइज रखेंगे तो फिर आप लोगों का जो पॉपुलेशन मीन होगा वो 0.05 के दरमियान होगा, ठीक है। मतलब इस तरह। तो बहरहाल ये तो सिंपल साइज और इसकी बात, मगर आपको आई होप कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का पता चलेगा, ठीक है, होता क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल। आर यू वेटिंग, या हम इसका क्वेश्चन करें या एक्सरसाइज से करें या फिर आप कहें तो एग्जांपल करें, बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। मगर एक और चीज़ है कि मुझे बताएं, हमने जो पहला केस किया था जिसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन नॉन थी, ठीक है। आइडियली आपको पता है कि क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन के लिए पॉपुलेशन मीन का होना लाजमी होता है और हम पॉपुलेशन मीन की तलाश में थे और हम अज्यूम कर रहे थे कि स्टैंडर्डाइजेशन नॉन होगा। तो ये मतलब आप लोग देखें कि अनरियलिस्टिक की कंडीशन है ना कि एक पैरामीटर नहीं पता तो दूसरा कैसे पता हो जाएगा। इसको हम समटाइम प्रीवियस अंदाजे से मालूम करते हैं, मगर प्रेडिक्टिव लाइफ में ये भी नहीं होता ना पता। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास जो आइडियल केस होता है जिसमें सिग्मा भी हमारा अननोन होता है। आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ क्या करेंगे, सिंपल उठाएंगे, उसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉपुलेशन सिंपल स्टैंडर्डाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में किस तरह करेंगे, जब आपके पास सिग्मा अननोन होगा तो हम अज्यूम करेंगे वही सेम सिंपल, यानी कि रिप्लेस करेंगे ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो सिंपल स्टैंडर्डाइजेशन में, ठीक है। पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन को रिप्लेस करेंगे सिंपल स्टैंडर्डाइजेशन में, मगर अब डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी तो कर्व नॉर्मल नहीं रहेगा। कर्व के लिए मतलब दैट विल बी सम हाउ लुक लाइक नॉर्मल, बट अगर एन लार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एन स्मॉलर है तो ये एक दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसका जो कि किसी स्टूडेंट ने दरियाफ्त की थी, जिस वजह से इसका नाम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया। तो या सिंपली हम इसको ना टी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या था, z था x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्डाइजेशन डिवाइडेड बाय रेडिकल एन। अब जैसे ही हम पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन को सिंपल स्टैंडर्डाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस z कैन बी कन्वर्टेड इनटू टी डिस्ट्रीब्यूशन। वो किस तरह होती है, उसको किस तरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम उसको देख रहे हैं। तो हर चीज सेम होगी, जस्ट हमारा जो z है वो t में होगा और z अल्फा बाय 2 डेफिनेटली t अल्फा बाय 2 में हो जाएगा। और इसमें एक होता है टर्म n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या चीज होती है, तो उसको हम देखते हैं अभी, ठीक है। कैलकुलेशन स्टेप फॉरवर्ड वही सेम है, हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। पैरेलल जैसे डिस्ट्रीब्यूशन को ना चेंज करेंगे जब आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन अननोन हो और आप लोग सिंपल स्टैंडर्डाइजेशन से कैलकुलेशन करना चाहते हैं और सिंपल साइज फॉर एग्जांपल लेस हो 30 से, तो फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है। तो ये फार्मूला है, दिस इज अगेन फार्मूला फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑन म्यू, बट दिस टाइम स्टैंडर्डाइजेशन इज अननोन। प्रैक्टिकल लाइफ में ये नोन नहीं होती क्योंकि स्टैंडर्ड वेरिएंस के लिए भी आपको पता है कि हमें मीन चाहिए और मीन है नहीं तो आपको वेरिएंस कैसे मिलेगा। तो ये दोनों इनफेक्ट अननोन होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो ये होता है। देखें कंपेयर करें, हर चीज वही सेम है,
जस्ट क्या है, z की जगह ये t है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन के लिए की जगह पर ये सैंपल स्टैंडर्डेशन है। ये चीज चेंज है, बाकी तमाम चीजें सेम है। तो आप t अल्फा बाय 2 कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए v, जो कि n-1 के बराबर होता है, ठीक है। और ग्राफिकली वही एरिया वगैरह हर चीज सेम है, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि t को कैसे आप लोगों ने डिटरमाइन करना है। इस एग्जांपल को देखें कि ये एग्जांपल 9.5 है। द कंटेंट्स ऑफ 7 सिमिलर containers of sulfuric acid are 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, मतलब सम ऑफ, ये सिंपल है, ठीक है, लीटर्स। Find 95% confidence interval for the mean contents of all such containers assuming an approximately normal distribution, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आप लोगों ने मीन के लिए कैलकुलेशन करना है, मीन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका सैंपल जो है ना, ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में ना कैलकुलेट किया। तो एक का सैंपल जो है ना वो 9, मतलब एक डेटा है 9.8 लीटर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 10.2 लीटर्स, 10.4, 9.8। तो ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो कितना मीन होगा, उसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है। मगर दिस टाइम आपको पता है, देखिए उस एग्जांपल में हमें पॉपुलेशन एस्टिमेशन गिवन था, मगर यहाँ पर जो है ना ये हमें पता नहीं, ठीक है। दिस नॉट इनफैक्ट नॉट गिवन, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम इन्हीं डेटा का मीन कैलकुलेट करेंगे और इन्हीं डेटा का स्टैंडर्डेशन कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि एग्जांपल है तो मीन एंड स्टैंडर्डेशन ऑफ दी सैंपल्स आर कैलकुलेटेड बाय प्रीवियस फार्मूला, जो कि आप लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था कि मीन, और वो आपने कैलकुलेट किया। अब आपने क्या करना है, z को नहीं बल्कि t अल्फा बाय 2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। और मुझे बताया 95% है तो अल्फा क्या होगा और अल्फा बाय 2 क्या होगा, 0.05 बाय 2 होगा, जो कि 0.025 ही आएगा, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम v जो है ना n-1 है। n क्या है यहाँ पर देखें, n 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये 6 आएगा, ठीक है। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। अल्फा है टी, अल्फा इसके मतलब अल्फा कोई प्रोबेबिलिटी है, हमारे केस में अल्फा बाय 2 होगा, जो भी नंबर आएगा हम उसको यहाँ पर अल्फा की बात करें तो आपके पास दो चीजें हैं, एक अल्फा है एरिया अंडर ग्रेड का, दूसरा है वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे केस में वी 6 था और अल्फा था 0.025, यही था ना। यस सर। तो ये नंबर जो है ना 2.447 है आई थिंक, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 वर्सेस अल्फा 0.025। तो चेक करें 2.447 आ रहा है ना। यस सर। 2.447, ठीक है। ये इस तरह आप लोगों ने इसको चेकआउट करना है। तो अल्फा बाय 2 आपने रखा और कैलकुलेशन वैसे ही उसी तरह आपने किया है। तो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो मिल गया वो मिला 9.74 to 10.26, means we are 95% confidence that our population mean will lie from 9.74 to 10.26, ठीक है। अच्छा, इसी केस में यानी कि समटाइम इस तरह होता है कि आपको पॉपुलेशन एस्टिमेशन नहीं भी पता, मगर क्योंकि सिंपल साइज लार्ज होती है, ठीक है, तो वो जो टी है वो कन्वर्ट्स करती है जेड में, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट उसी फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं व्हाइल रिप्लेसिंग सिग्मा इनटू एस, बट व्हेन योर
सैंपल साइज इज लार्ज, वहां पर देखें सैंपल साइज 6 था तो वो हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन की, और इसी तरह अगर सैंपल साइज लार्ज होगी, ठीक है, जिस तरह इस केस में देखें एक सेट टेस्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने सैंपल लिया 500 सीनियर स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब देखें एन लार्ज है, 6 था पहले, अब 500 है, ठीक है। तो 500 की जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट विल बी एग्जैक्टली लुक लाइक अ नॉर्मल, सो यू कैन इजीली फॉर दिस 500 बोथ टी एंड जेड विल बी इक्वल, तो हम जेड को यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जांपल इस तरह है कि सिंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 501 एंड 101, यानी कि आपके पास डेटा इस तरह है कि 500 बंदों का जो एवरेज स्कोर है वो 501 मार्क्स है, और उन 500 बंदों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 112। अब आपने बताना है कि पॉपुलेशन मीन, यानी कि ऐसे ही जिस तरह क्लास में आप लोग 40 बंदे हो, हमने लेट सपोज 20 बंदों का या 30 बंदों का सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लिया, ठीक है, और हम पूरे क्लास के लिए एज अ पॉपुलेशन का हम मीन मालूम करना चाहते हैं, वो हमें 40 का नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, इतने ज्यादा है, इस केस में तो ज्यादा है, इस वजह से हमने 500 स्टूडेंट्स का कोर्स लिया, स्कोर लिया हुआ है जिनकी डेटा ये है, ठीक है, मगर सारे कितने अपीयर हुए हैं उनका मीन का हमें कुछ नहीं पता। तो हम इस वजह से क्या करना चाहते हैं, हम ऐसा इंटरवल बनाना चाहते हैं जो कि हमें 90% प्रोबेबिलिटी दे के उन पॉपुलेशन मीन जो है ना वो उसी इंटरवल में लाया करें। तो देखें स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है पॉपुलेशन का, मगर सैंपल का हमें पता है, और क्योंकि अब एन जो है ना वो लार्ज है तो आप लोग जेड को यूज करेंगे, जी टेबल को यूज करेंगे, ठीक है। तो वही सेम फार्मूला क्या था, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2, अब एस आएगा यहाँ पर, एस डिवाइडेड बाय रेडिकल है, ठीक है। तो मीन आप लोगों ने टेबल से कैलकुलेशन कर ली 2.57, तो ये नंबर 501 एक्स बार है, और इसमें प्लस माइनस करेंगे 12.5, तो मीन आपका 488 से लेकर 513 तक आ गया, ठीक है। यानी कि अगर आप इंटरवल बनाए रियल लाइन तो ये आपके पास है 488.1 और 513.9, म्यू कहीं पर भी इस इंटरवल में लाया करेगा, ये रियल लाइन है ना, ठीक है। तो पॉपुलेशन का जो मीन है, यानी कि मीन स्कोर ऑफ ऑल सेट कैंडिडेट्स will be from 488 to 513 with 99% confidence, with 99% probability. 1% चांस है कि हो सकता है, और 1 में 0.5 चांस है कि वो 488 से लेस हो या 513 से ग्रेटर, ठीक है। बहरहाल we are 99% sure कि population mean will lie in this interval. Are you getting or not? हेलो सर आ रही है समझ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो वैसे इसी तरह की बहुत सारी चीजें आपको प्रिडिक्शन इंटरवल होगा या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, या हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कर सकते हैं, मगर अभी हमें टाइम इजाजत नहीं दिया, तो आप लोगों ने जस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल तक ही रखना है इस चैप्टर 9, ठीक है। यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो या अननोन हो दोनों केसेस में, और पॉइंट एस्टिमेशन आप लोग इसको रीड करेंगे वो सेम है। एक्सरसाइज बता दें इसकी कौन सी होगी सर। इसी की पहली एक्सरसाइज, और बस पहली में से भी हो सकता है दूसरे भी क्वेश्चन हो, मगर पहली एक्सरसाइज में जस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल आप देखें, ये शायद वही एक्सरसाइज ही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, इसमें 95% टॉलरेंस इंटरवल है ना, तो ये हमने नहीं किया, तो एक्सरसाइज पहली में भी आप लोग जस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन करेंगे, मतलब पॉपुलेशन मीन से रिलेटेड। सर ये कहाँ तक करने हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन? ये
कॉन्फिडेंस इंटरवल तक करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग रीड करेंगे ना, देखेंगे तो फिर आपको ना अंदाजा हो जाना है कि जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वही करेंगे, या आप बोलें तो फिर मैं आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्लास में बता सकता हूँ कि इस चैप्टर में फला फला कुछ। यस सर, ये यस सर, कर देते हो। अगर आप सिलेक्ट करवा दें तो इजी हो जाए। व्हाट्सएप ये और भी अच्छा रहेगा सर। ठीक है सर छठे के भी बता देना फिर। सर बस वैसे ना कीजिएगा, पहले से लेके लास्ट तक। वो तो पहले हम कर चुके हैं ना, मगर इसमें कीजिए वो तो आप लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल करते हैं। अच्छा, एक टॉपिक रहता है जो कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, क्योंकि सिंपल है तो इस वजह से जल्दी हो जाना है, तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना जी सर। ओके, सर घबराना नहीं है। नहीं घबराना, ठीक है। वैसे ही हमने ऑलरेडी किया था कैलकुलस में ही पढ़ा हुआ है सर। आपने पढ़ा ये छोड़ कैलकुलस हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था ना, स्टेटर डायग्राम। जी जी सर, सेम है सर। ठीक है, तो आप लोगों ने जी देखा सर। होगा रिलेशन जब मालूम की थी तो डेटा को इस तरह प्लॉट किया था, ठीक है, और है इनमें से हमने रिलेशन मालूम की थी। पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव था, इस तरह हमने बहुत सारे एग्जांपल भी किए थे, याद करें। एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, मैंने दिया था पॉकेट मनी वर्सेस आपके मार्क्स, क्या रिलेशन है, तो आपने क्या बताया था इनसे? डायरेक्ट रिलेशन होगा ना सर। डायरेक्ट रिलेशन, देखिए इसका डायरेक्ट रिलेशन है और इसका नेगेटिव रिलेशन है, इसमें समटाइम नो लीनियर रिलेशन होती है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है वो एग्जैक्ट डेटा है, इसको हम एस्टिमेशन करने के लिए एक लीनियर रिलेशन बताते हैं जो कि लीनियर रिग्रेशन कहलाता है। यानी कि ये जो लाइन मैंने बनाई, ठीक है, इसकी क्या इक्वेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर इक्वेशन बनेगी ना, वो इक्वेशन अगर आप बना लें तो आप फ्यूचर के वैल्यू की प्रिडिक्शन कर सकते हैं आप लोग इस पॉइंट पर, क्योंकि y आपका हो जाएगा y विल बी फंक्शन ऑफ x, तो जैसे जैसे x पुट करें अकॉर्डिंगली आपको ना y मिलता जाएगा, ठीक, इस पर नेगेटिव रिलेशन है। तो ये कहानी अगर आप, हमने इससे पहले देखा था जस्ट स्केटर डायग्राम, अब हम इसकी ना मॉडल या इक्वेशन की भी हम बात करेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग नॉट? और लीनियर इक्वेशन की वजह से क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होता है? जी सर। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? Yes sir, ax plus by plus c equals to 0, or y, or we can also say that y is equals to mx plus c. That's the point slope form. ax Point plus intercept. या y इक्वल mx plus c कर लें, या b0 plus b1 x कर लें, ठीक है। एक होता है स्लोप और दूसरा y होता है, ऐसे होता है ना? जी जी सर। ये बस है, पैरामीटर कुछ भी कर लें, क्योंकि ये रिग्रेशन लाइन है, इस वजह से हमने बीटा नॉट को सॉरी y इंटरसेप्ट लिया है जो y से शुरू होगा यहाँ पर, ठीक है, और बीटा 1 को स्लोप लिया है, ठीक है। ये एग्जैक्ट लीनियर लाइन है, ठीक है, और इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो मल्टीपल रिलेशन भी होती है, मोर देन वन वेरिएबल, मगर हम लीनियर करेंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हमें y इक्वल mx प्लस b में दो कंपोनेंट m और c अगर मिल जाता है तो हमारी ये सिंपल लीनियर इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम उसी की तलाश में बहुत सारे मॉडल जी सर। मॉडल है SLR, जिसको हम जस्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। जस्ट हमें ये पैरामीटर बीटा नॉट और बीटा 1 मिल जाए तो इजीली हमें मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको पता है कि होता है सम कि आइडियली हर ये पॉइंट जो है ना इस लाइन के ऊपर नहीं रखता, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है पॉइंट और लाइन के दरमियान वो एरर होगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग से कहानी है कि
हम आइडियली किस तरह इस एरर को ना जीरो करें। तो समटाइम्स लीनियर में एरर ज़्यादा आता है तो हम पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक टू रिग्रेशन की बात करते हैं, या क्यूबिक या एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन की बात करते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर आपका क्योंकि टॉपिक की जस्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन है तो हम आगे नहीं करेंगे जस्ट सिंपल लीनियर लाइन का। देखिए ये एरर मैं आपको समझा रहा था, दिस इज एरर, ये एग्जिट डेटा है, ठीक है। और ये हम लाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि y इक्वल टू लेट सपोज बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x है, ठीक है। तो ये एस्टीमेट हम करना चाहते हैं, मगर आपको बताया कि अगर एग्जिट पॉइंट इस लाइन के हो ऊपर हो तो कोई एरर नहीं है ना, आइडियली होती है स्ट्रेट लाइन, मगर डिफरेंस जो होगा वो एरर होगा। हम क्या करना चाहते हैं कि इस एरर को ना जीरो करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड एरर शुड जीरो। अगर ये जीरो या जीरो के करीब हो तो वो बेस्ट फिटेड लाइन कहलाती है, ठीक है। फिटेड रिग्रेशन लाइन। तो डिफरेंशिएट के जो आपके पास एग्जिट लाइन है या जो हम बनाना चाहते हैं उसको, जो क्योंकि आपके पास पता है कि जो डेटा होगी इनफैक्ट वो x और y होगा, ठीक है, एग्जिट डेटा। अगर हम जो बनाएंगे उसमें समहाउ एरर होगी तो उस वजह से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने y को रिप्लेस किया y कैप, ठीक है। तो y कैप इक्वल टू स्मॉल b1 प्लस b1 b0, यानी कि ये आपका y इंटरसेप्ट है और ये इसका स्लोप, ठीक है। तो जैसे ये दो कंपोनेंट अननोन है, अगर ये आपको मिल जाए तो आपको ना इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी की हम तलाश करना चाहते हैं और इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको डिटरमाइन करना चाहते हैं ताकि हमें लीनियर रिग्रेशन जो है ना वो मिल जाए, ठीक है। ये एग्जांपल के थ्रू समझा है, तो बहरहाल इसको आपने खुद से देख लेना है। देखें ये एग्जिट डेटा है और एग्जिट डेटा को प्लॉट किया है तो ये स्कैटर डायग्राम में, ठीक है। मुझे बताएं कि क्या रिलेशन आपको नजर आ रहा है इनके दरमियान, इन पॉइंट्स के दरमियान क्या रिलेशन नजर आ रहा है? वो नहीं कहना रिलेशन से मुराद सर मूसा ने कहा, नानी सलमा ने कहा, लीनियर रिलेशन इसने दानी ने कहा हाथ दिए थे, मुजाहिद ने रोका, अली तो क्या भाई। शोएब क्या कर रहे हैं तुम, माइक तो बंद भाई करो। क्या कर रहे हो शोएब भाई? शोएब का है माइक कि किसी और का है? जी सर शोएब मामू का है सर। हाँ शोएब, दूसरों को तो ना करो कम से कम। चलिए मैं लीनियर रिलेशन की बात कर रहा हूँ जिस तरह इससे पहले मैंने देखा, यानी कि आप देखें इन पॉइंट्स को अगर मैं लीनियर लाइन से ज्वाइन करूं तो लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? जी सर इक्वल होगा सर, बिकॉज दे आर सिमिलर, इक्वल होगा पैरेललिटी की वजह से। मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। और इन पॉइंट से ना डिफरेंट और बल्कि इनफिनाइट लाइन क्रॉस हो सकती है, जिस तरह 2 इसने बनाई, 2 महीने और बनाई, 3 जी 4। सर। तो आपको बताया कि ऐसी लाइन तो हम नहीं बना सकते जो कि स्ट्रेट भी हो और तमाम पॉइंट से भी क्रॉस करे, ठीक है। मगर हम जी सर प्रिफर करेंगे उस लाइन को जिसमें एरर कम से कम हो, वो हमारी बेस्ट फिटेड लाइन होगी, ठीक है। इस केस में एरर तो जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए तमाम पॉइंट से क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। सो हम चाहेंगे एरर को मिनिमाइज करना, तो उस मिनिमाइज से ना हम एक मेथड के थ्रू बी नॉट और बी वन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है कि वो स्क्वायर का एरर का स्क्वायर को कम से कम करता है, ठीक है। देखें ये एक मेथड है लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा था ना एक्स आई माइनस म्यू का जो सम था वो 0 के बराबर आ रहा था, तो 0 से बचने के लिए हमने स्क्वायर किया था, ठीक है। तो ये म्यू हमारा एरर है, ठीक है।
अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ये काम करता है। इंटरनेट दिया है ये बाहर छोड़ो। इंटरनेट को क्या हुआ? सर वो सिग्नल्स आ रहे हैं सर सही। ठीक है, अब देखें ये है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मतलब एरर के स्क्वायर को मिनिमाइज करना। किस तरह करते हैं? आपने मल्टीवेरिएट कैलकुलस तो पढ़ा है ना आप लोगों ने? जी जी सर। ये एसएसटी है, मतलब एरर सम स्क्वायर। यस सर। तो मल्टीवेरिएट में आप लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम किए होंगे, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के। यस सर। किस तरह किए थे, याद होगा आपको? सर उसमें डेरिवेटिव लेते थे और चेक करते थे, उसको पॉइंट निकाल यस, के मैक्सिमम। डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव x और पार्शियल डेरिवेटिव y को 0 के बराबर करते और आपको पॉइंट मिलती थी और उसको फंक्शन में पुट करके ना देखते हैं कहाँ पर मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। ये वही सेम फंक्शन है। ये एरर सम को कैलकुलेट किया, पार्शियल डेरिवेटिव। अब हमारे पास यहाँ पर दो ही कोएफिशिएंट है, b नॉट और b नॉट। तो b नॉट से इसको विथ रेस्पेक्ट b नॉट के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट किया और फिर b1 को डिफरेंशिएट किया और इसको 0 के बराबर किया। और जैसे ही 0 के बराबर किया तो हमें ये सिस्टम मिलेगा, सिस्टम ऑफ 2x2 इक्वेशन, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस सिस्टम को सॉल्व किया तो हमें b1 और b0 की वैल्यू मिल गई, जो कि डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि b1 की वैल्यू जो है ना वो ये है। मतलब इसको सिंप्लीफाई किया है, दिस इज इन फैक्ट वैल्यू ऑफ b1 क्या था, स्लोप था ना हमारा, और ये जो है ना यस सर वो हमारा b0 है। ठीक है, तो हम डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। आप लोगों ने कम से कम ये फार्मूला याद हो और किस तरह आया है। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो ये मतलब इसकी डेरिवेशन भी इसने की हुई है, पार्शियल डेरिवेटिव किया और 0 के बराबर किया, मल्टीवेरिएट करके, ये वाली चीज। ठीक है, तो इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बस हमें फार्मूला चाहिए जिसकी मदद से ना हम लीनियर इक्वेशन बना सकें। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे रहा है टेबल। अच्छा, इसको कैलकुलेशन करने के लिए ना आपको टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसको आप देखें ये वैसे ये बेसिकली जिस तरह आप लोगों ने कोवेरियंस पढ़ा था, आपको याद होगा, उसमें भी हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके सम कर रहे थे ना। तो आप अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोगों ने टेबल लाजमी बनाने। दिस टेबल विल बिकम पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन के आपके पास इस तरह xi माइनस x बार हो, yi माइनस y बार हो और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट हो यहाँ पर। ठीक है, और फिर यस ये 3 कॉलम, इसमें आपको ये मिलेगा और फिर आपको इसका सम मैंने मतलब 3 कॉलम में ना आपकी ये। अच्छा, एक और है इसके लिए, बस नहीं इसके तो आपको पता है y बार एक ही नंबर होगा, x बार एक ही नंबर, b1 यहाँ से मिलेगा। तो आपको ये कम से कम 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे और तीनों कॉलम से ना आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये टेबल 11.1 की वो बात कर रहा है। देखें 11.1 कहाँ पर है। चलिए ये है शायद 11.1। उसने कैलकुलेशन खुद की। चलिए हम अपना कोई एग्जांपल कर लेते हैं या कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल में एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ये इसकी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज में आप लोगों ने देखें कि इसी तरह के क्वेश्चन है। कोई एक में क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ ताकि हम इसको ना कर सकें, और ये हमारा इनफैक्ट सिलेबस हो जाना है। चलें इसको देखें, ये 11.2 को देखें या 3, चलें इस 2 को देखें। ये कम डेटा लग रही है तो इजी हो जाना है। 11.2 को मैं रीड कर रहा हूँ।
ये कहता है द ग्रेड्स ऑफ द क्लास ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑन अ मिड टर्म रिपोर्ट एक्स ऑन द फाइनल एग्जामिनेशन वाई आर फॉलो। और ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आप लोग एस्टिमेट कर सकते हैं आपके फ्यूचर मार्क्स, यानी कि आप लोगों ने अभी फाइनल एग्जाम नहीं दिया ना, तो अभी आप लोग बैठे बैठे फाइनल मार्क्स आपने एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ योर क्विज़ेस एंड असाइनमेंट एंड मिड टर्म। तो ये इसी तरह के 9 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मिड टर्म में ना ये मार्क्स लिए, ठीक है, मिड टर्म में और फाइनल में इन्होंने ये मार्क्स लिए। एक्स जो है ना वो क्या है मिड टर्म है, और वाई जो है ना वो क्या है फाइनल है, मतलब एक स्टूडेंट्स के ये नंबर है और ये स्टूडेंट 2 के, मतलब इसी तरह 9 स्टूडेंट के। आपसे ये कहा जाता है कि एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन लाइन और estimate the final examination grade of the students who received grade 85 on the midterm। इसी एग्जांपल को ध्यान में रखते हैं, देखें 85 वाले ने 94 लिया है, और लेट्स सपोज 86 की अगर हम बात करें तो ऐसा स्टूडेंट जिसने 86 मार्क्स लिए हुए मिड में, सॉरी यहाँ पर मिड है ना, यस, या 85 नहीं है, यहाँ पर एक्स में देखें 85 नहीं है ना, तो अगर किसी ने मिड में 85 लिए सर जी एक्स वाले हैं ये मिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सर? यस, ये मिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स मिड और फाइनल से ना एक रिलेशन मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि और जैसे ही रिलेशन मिल जाए तो 10वां ऐसा स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स 85 है ना, उसकी हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि उसके फाइनल में कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम है, तो हम कर लेते हैं। मुझे डेटा ये बताएं, और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको बताएं वो फार्मूला याद होगा। हम मालूम करना चाहते हैं वाई के इक्वल टू बी डॉट प्लस b1x, इसी तरह था ना, यानी कि ये c और ये स्लोप है, और b1 की और b0 की ना आपको जो फार्मूला था वो आपको याद होना चाहिए, वो मुझे बताएं और ये डेटा बताएं तो हम कर लेते हैं। ये आप लोगों ने करना है। चलिए मुझे मिले, चलिए मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको ना आपके सामने एक्सेल पर करता हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। मुझे बताएं डेटा क्या थी। एक्स है और ये वाई है ना, पता डेटा का, या मैं दिखाऊं? दिखाएं सर। एक्स सर इसको राइट साइड पे ले जाएं फिर नजर आए। हाँ बताएं। यस सर दोनों आ रहे हैं सर। एक्स की लिखें सर। एक्स की लिखें 77 77 50 50 71 72 72 81 81 94 94 96 96 और 99 67 67 यस सर। और वाई बताएं। सर वाई 82 66 66 ओके 78 34 47 85 99 90 68। शोएब तुम किसके साथ बैठे हो? 60 सर मैं अकेला बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, और किसका साइड में आवाज आ रहा है? सर ये 99 है सर।
किसका? सर ये 99 है। 99 है ये वाला? जी सर। दोनों 99 है? यस सर, दोनों 99 है। और ये 68 है? 68। ठीक है। सर ये 99 है 90 है, मेरे पास तो 90 नजर आ रहा है मुझे तो सर। 99 है भाई, जो आप नजर आ जाएगा। 99 है। 99 है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। ठीक है। यस सर। देख लिया ना आप लोगों ने? ये कहाँ? क्या पेज था वो, याद है? सर जी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, पेज पता नहीं। चैप्टर 13 था ना? सर 11 था, 13 कब था? हाँ 11 था, ठीक है सॉरी। सर अटेंडेंस हो गई है क्या? नहीं, क्यों जाना है क्या तुम्हें? सर ये आप चैप्टर के एंड में पहुंच गए हैं सर, वो शुरुआत में था। वो पहली एक्सरसाइज थी सर। सर ये तो 10वां चैप्टर आ गया। यस, 10वें के बाद शायद 11th होगा। यस सर। नीचे आ रहा हूँ अगर कितना बड़ा है। तो मुझे फार्मूला लिखवाएं, ये जो अभी हमने किया, याद है ना फार्मूला? अच्छा, ये दोनों अल्टरनेट फार्मूले हैं। आप में से अगर किसी को ये वाला फार्मूला इजी लगे तो इससे कर सकते हैं, या अगर इस तरह करना चाहते हैं तो। सर B1 B0 ये दो अलग अलग हैं। यस। ओके सर। एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि लेट सपोज अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, स्कैटर डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, तो आप लोग किस तरह करते हो? डेटा को सिलेक्ट किया है और
इंसर्ट में गए और ये आपको नजर आ रहा है इसके डायग्राम, इसके डायग्राम, ऑब्वियसली सर नजर आ रहा है। ये डेटा है। आप देखो इन पॉइंट्स को देखते हुए नजर आ रहा है क्या रिलेशन आपको नजर आ रही है? जी जी सिलेक्ट करके ना आप लोग चाहें तो इसमें एड ट्रेंड लाइन करें, तो ये आपसे पूछेगा लीनियर हो या एक्सपोनेंशियल, कोई भी। हम लीनियर की बात करें तो ये लीनियर ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है। ये लीनियर रिग्रेशन लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और आप देखें इस लीनियर लाइन का मतलब ये है कि ये इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। मगर ये है कि ये डेटा लाइन के ऊपर नहीं है तो इसमें समहाउ एरर है, मगर ये एरर इस लाइन के ऊपर मिनिमाइज होगा क्योंकि लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार मीन कर लेगा मैं, ठीक है। एक कॉलम दूसरा चाहिए y माइनस वाई मीन, ठीक है सर। यस बताएं। ये जो आपने लाइन अब स्केच ग्राफ में सर, ग्राफ में जो लाइन स्केच की है सर आप। हाँ बताएं, ग्राफ में स्केच किया यानी कि डेटा को सेट किया है, इंसर्ट में गए तो स्टेटर डायग्राम, स्केटर डायग्राम सर, ठीक है सर। ये हमने मीन किया। अब देखिए क्या फार्मूला था, ये एक्स आई में सिलेक्ट करूंगा और माइनस करूंगा इस एक्स मीन को सर, ठीक है। और सॉरी ये मीन आ गया ना, इसको फिक्स करना चाहते हैं, कैसे करते हैं आप लोग? डॉलर साइन से होता है ना, डॉलर के फ्रेंड सर, डॉलर के। जी जी सर, ठीक है। और वैसे ही मैं इसका मीन अगर कर लूँ y माइनस वाई, इसको फिक्स कर लेता हूँ। सर फिक्स करने की वजह क्या है सर? सॉरी, अब देखें इसका फायदा ये होगा कि अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करूंगा ना, सर इसको ड्रैग करेंगे ना तो सब अपनी बेंड हो जाएगा। सिलेक्ट के बाद ड्रैग करूंगा तो वो एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कॉलम, बट वैसे मीन की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये भी यहाँ वैल्यू नीचे वाली आ जाती है जो कि 0 0 है, मगर मैं इनको फिक्स करना चाहता हूँ इस वजह से आप या तो नंबर डायरेक्ट लिखें, एक्स आई को एक्स आई रखें और माइनस करें 78.5, या तो इस तरह करें, या अगर आप करना चाहते हैं तो उसको फिक्स करें। सर एक चीज समझ नहीं आई। हाँ बताओ। सर ये आपने एक्स में लिखा है, वाई में लिखा है, जबकि एक्स मीन और वाई मीन तो हम नीचे निकाल रहे हैं, इनका जो हमने निकाला है एक्स माइनस मीन है। अच्छा ठीक ठीक सर, ठीक। और इनकी प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि हमें क्या फार्मूला याद है ना, एक्स आई माइनस मीन। यस सर, यस सर याद। मीन एक्स माइनस एक्स मीन प्रोडक्ट विद समेशन ऑफ दोनों की प्रोडक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट कर लिए तो ये इसको ड्रैग करूंगा तो सारी प्रोडक्ट आ जाएगी। और फिर क्या चाहिए, प्रोडक्ट का सम चाहिए शायद, है ना? जी जी सर, उनका समेशन चाहिए सर। और डिवाइड में क्या चाहिए आपको पता है, वो भी मैं चले लिखता हूँ। एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस, यस सर, डिवाइड करेंगे सर। मीन का स्क्वायर होता है ना? मीन का स्क्वायर सर। तो इसकी भी समीशन थी सर टोटल पे। यस, तो चलिए मैं स्क्वायर कर लेता हूँ सबसे पहले। स्क्वायर से मतलब क्या होगा, ये एक्स में निकाला इसका स्क्वायर लेते जाते हैं, मतलब पावर 2, ठीक है। और हमें सम चाहिए तो चलो मैं सम लिखता हूँ। सर फार्मूला में तो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर था ना सर? हाँ, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर था ना। चलिए मैं देख, यस सर। जी सर, तो एक्स माइनस एक्स मीन
ये सॉल्व किया, इसको ब्रेक किया, सर यस सर ये जो फार्मूला में स्क्वायर जो था वो x माइनस एक्स मीन का देखें यही है ना फार्मूला। यस सर। तो B1 मिल गया आप लोगों को इस फार्मूले से। सर अभी डिवाइड करना रहता है सर। हाँ डिवाइड, चले डिवाइड करते हैं। B1 का फार्मूला मैं दिखा रहा हूँ, क्लियर है ना? यस सर। तो ये हो जाएगा सर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय x मीन इक्वल टू दिस प्रोडक्ट यस सर। डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ठीक है? यस सर। ये भी सर यस सर ये सर आपने x माइनस मीन का स्क्वायर लिया सर, इसमें इशू है सर। x माइनस मीन का स्क्वायर, तो फार्मूले में भी वही है ना? देखें x माइनस मीन का स्क्वायर। सर यहाँ पे आपने फार्मूला क्या इस्तेमाल किया सर? फार्मूला समझ नहीं आया आपने सर। एक्सेल में सर, एक्सेल में क्या लगाया सर आपने? इस फार्मूले में पहले कंपेयर करेंगे व्हाट इज दिस थिंग, x माइनस एक्स बार है और ये क्या चीज है। हाँ हाँ तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था इसके स्क्वायर के साथ में डिवाइड करना। सही है सर, सही है सर, सही है, गॉट इट। ठीक है, तो इस वजह से फार्मूले में एक्सेल में ना मैंने क्या किया है, इनका स्क्वायर किया जस्ट। गॉट इट सर, गॉट। ठीक है, अब मुझे बताएं कि B1 मिल गया और B0 क्या था? सॉरी B0 था जस्ट y बार माइनस B1 टाइम्स x बार। तो ये था y का मीन माइनस B0 टाइम्स x का मीन, ऐसे ही था ना? सर ये एक बार देख लें सर ये x था, x मीन में y बार माइनस B1 टाइम्स x मीन सर। तो ये B0 आ गया, ठीक है? यस सर। और इक्वेशन क्या थी हमारी? सर इक्वेशन थी y इज इक्वल टू b0 माइनस b1 x बार। ओके x ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसकी ए पार्ट हमने कर लिया, लीनियर रिग्रेशन लाइन का मतलब इक्वेशन हमने कर लिया, वो आ गया हमें y के इक्वल टू B0। B0 क्या मिला हमें? B0 था 12.062 प्लस B1 हमें मिला 0.77 टाइम्स। यस बताएं सर। हाँ बताओ। इज इट क्लियर? सर जी रिक्वेस्ट है। गॉट इट सर। सर ये बैटरी लो हो गई मोबाइल की, डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा मैं। तो चार्ज पर लगा दो ना अभी डायरेक्ट। जी चार्ज पर लगा। सर जी मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, वो चार्ज खत्म हो गई है। हाँ तो चार्जर लगाओ ना साथ सर साथ। अंदर कमरे में जाता हूँ तो नेटवर्क नहीं होता ना, इसलिए बाहर खड़ा हूँ अभी। बाहर नहीं क्या कोई बात? सर धूप में बैठा हुआ है सर। वहाँ पे सर नेटवर्क नहीं होता, ये मसला है। अच्छा चलो जब तक चले, वैसे ये मतलब खत्म होने वाला है। अभी देखिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये कहता है एस्टिमेट करें फाइनल। अब क्योंकि ये रिलेटेड जी सर, जैसे जैसे आप लोग एक्सपोर्ट करेंगे ना तो आपको उस हिसाब से वाई में। नीचे बैठा हूँ, धूप में नहीं हूँ। हाँ ठीक है, ये सीआर को बता देना तो अटेंडेंस में आपका नाम आ जाएगा अगर दरमियान में चले भी गए। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये बी में पूछ रहा है कि बताएं फाइनल एग्जाम क्या होगा अगर इसके मिड के 85, यानी कि ये मिड एक्स को रिप्रेजेंट करती है वाई को। एक्स तो एक्स अगर 85 है तो व्हाट इज वाई? अच्छा वाई कैप का मतलब दिस इज एस्टिमेटेड, यानी एस्टिमेशन में आपको बताया कि थैंक यू एग्जैक्ट सर।
हमें हमें एरर का जो है ना वो होता है समटाइम्स के ये तो इस वजह से अगर y हो जस्ट वो एग्जैक्ट जी वैल्यू सर, इसमें y मिला हुआ है सर। एक जो है ना x मिला है y मिला है सर y सर मिला हुआ एक्स है ना मिला सर। हुआ है, एक्स मिला हुआ है, मिड टर्म का मिला हुआ है सर। जी सर मिड टर्म का मिला हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे y के विल इक्वल टू 12.062 प्लस 0.72 0.7 टाइम्स 85 85। तो चलिए इसको आप कैलकुलेट करें कितना आएगा। सर हो जाएगा बस सर। हो जाएगा ना। जी सर। तो ये या फिर ये इस तरह हो सकता है सर अगर कोई आप में से ये चाहता है कि लेट सपोज एक मिनट लेट सपोज अगर फाइनल में आप लोग मार्क्स चाहते हो 99 फॉर एग्जांपल, तो बताएं आपको मिड में कितने मार्क्स आपको आने चाहिए। तो आप अब इस इक्वेशन में y की जगह जी 90 सर आप 20 देंगे तो फिर आ जाएंगे सर। हाँ इजी है। तो इसी तरह आप इस मॉडल के थ्रू। अच्छा एक और चीज है, अगर आप डायरेक्ट इस एक्सेल, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ना एक्सेल ये डायरेक्ट आपको वैल्यू दे देती है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये कहता है फॉर्मेट ट्रेंड लाइन, यहाँ पर कोई इसका इक्वेशन का भी ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा ये है ना डिस्प्ले इक्वेशन और चार्ट, जैसे हमने किया तो इक्वेशन भी डिस्प्ले हो जाएगी और ये सेम इक्वेशन होनी चाहिए जो कि अभी हमने बनाई। वाओ दैट्स ग्रेट। लेकिन सेम है सर ये तो हमने एक्सेल का यूज करके किया है, तो मैनुअली करेंगे तो मुश्किल नहीं होगा हमें काफी ये? नहीं ये मुश्किल होगा। अभी हमने किया इसमें, बताओ कौन सी चीज मल्टीप्लाई तो किया एक्सेल से, और आप लोगों को तो कैलकुलेट अलाउ है। और ये आपको ना फायदा है ऑनलाइन क्विज में जब हम करेंगे तो आप अभी ये सारी चीजें इसी तरह एक्सेल में कर सकते हैं ना। यानी कि इनफैक्ट इस लाइन के लिए तो आपको बताया कि हमें इस टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आप लोग डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। सर इक्वेशन कैसे बनाई है सर, एक बार फिर बता दें सर। इक्वेशन क्योंकि हमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट है ना, तो ये स्लोप का फार्मूला और वाई इंटरसेप्ट का फार्मूले से अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। जी सर। ठीक है, कोई मसला हो यहाँ तक? नहीं सर।